हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। आज हम बसंत पंचमी के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी ड्रेस। उसके लिए हमने येलो कलर की ऊन। सबसे पहले बनाएंगे हम चैन। तो हमें चैन इतनी बनानी है जो हमारे ठाकुर जी के नेक पर अच्छे से आ जाए। मैं आज आपको 2-3 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने 14 चैन बनाई है। अब इन 14 चैन में हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो प्रत्येक चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो हम इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स। जब तक हम इसको डबल क्रोशिया करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो ये देखिए, हमने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है। ये हमारे पास हो चुके हैं 14 डबल क्रोशिया। अब सेकंड राउंड में हम बनाएंगे एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगी 28 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, सभी चैन में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करनी है। अगर आपके ठाकुर जी छोटे हैं तो आप इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे, और अगर बड़े हैं तो इससे आप थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। चोली तो आपको सभी साइज़ की यहाँ पर बनानी सिखा रखी है हमने। उनका लिंक आपको मिल जाएगा, किस तरह से हमें बनानी होती है, तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। नीचे का घेर में जो डिज़ाइन है वो भी आपको फिर समझ में आ ही जाता है। तो हम इसमें पहले सेकंड राउंड में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गई है 28 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक राउंड एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करके बनाएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया ही रखनी है। तो ये हमारे तीनों राउंड हो चुके हैं कंप्लीट। अब फोर्थ राउंड में हमें बनाना है, जो स्लीव्स के लिए हम स्किप करते हैं उस तरह से स्किप करके बुनना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4। देखिए, हमने 4 डबल क्रोशिया की हैं। अब यहाँ पे 6 हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 स्किप करके 7 नंबर वाले से हमें 8 डबल क्रोशिया करनी है, यानी कि 8 चैन में 8 डबल क्रोशिया करनी है। क्योंकि हमारे पास 28 डबल क्रोशिया थी तो हमने उसको डिवाइड कर लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया करेंगे, जो हमारे ठाकुर जी की ड्रेस में बैक साइड में आएगा। तो इस तरह से हमें, ये देखिए, यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अगर ज़्यादा होंगे, क्योंकि बड़े बनाएंगे तो ज़्यादा होंगी हमारे पास डबल क्रोशिया, तो उसमें उसी तरह से हम डिवाइड कर लेंगे आगे पीछे का पोर्शन और जो है स्लीव्स का पोर्शन। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमें उनको यहाँ पर डिवाइड करना होता है, कि आस्तीन के लिए कितना छोड़ें और आगे पीछे के पीस के लिए कितना बनाएं। अब ये लास्ट में भी हम 4 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। बीच में हमने 6 को स्किप कर दिया है। तो ये राउंड भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये ड्रेस बहुत ही इजी है बनाना। ये देखिए, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हमारी लास्ट में हो जाएंगी। इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद ये चोली की शेप कुछ इस तरह से आ गई है। ये देखिए, हमने यहाँ पर घटाए हैं तभी इस तरह के ये शेप बन चुकी है। अब इसके नीचे एक राउंड हम, जो हमारे पास ये 4 स्टार्टिंग के हैं और 8 बीच के हैं और 4 लास्ट के हैं, तो हमारे पास 16 यहाँ पर डबल क्रोशिया होनी है। तो यहाँ पर एक राउंड हम 16 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 राउंड में हमारी ये चोली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें 6 राउंड से इसका घेर बनाना है ड्रेस का। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए, छोटी बड़ी लेंथ हमें पता चल जाती है जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं कि ये छोटा लग रहा है या थोड़ा और इसमें बड़ा करना है, तो वो हम उसके हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें फिर से एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ पर हमारी 16 है डबल क्रोशिया, तो उसकी हो जाएंगी 32, क्योंकि सभी में हम 2 टाइम्स कर रहे हैं इस तरह से।
देखिए अब जब इससे नेक्स्ट राउंड आएगा तो उसमें भी हम एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट राउंड में भी। इस तरह से हमें 2-3 राउंड बुन लेने हैं। सभी चैन में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करते हुए 2-3 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो आप देखेंगे कितनी प्यारी फ्रिल बनकर आएंगी। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने 2 बार की थी एक चैन में डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में और 4 राउंड, 1 2 3 4 राउंड हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। और देख रहे होंगे आप कितनी सारी इसमें फ्रिल्स बन चुकी हैं। इन फ्रिल्स को हमें बहुत ही अच्छे से सेट करके ड्रेस बनानी है और वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। अब इसके बाद में हमें 2 राउंड बनाने हैं, लेकिन उन 2 राउंड में हम एक चैन में एक ही डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमें नहीं करनी है। देखिए इस तरह से एक चैन में एक डबल क्रोशिया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा घेर बन चुका है तो इससे ज़्यादा घेर हमें नहीं चाहिए, फिर ड्रेस की सेटिंग हमारी अच्छी सी नहीं बैठेगी। तो इस तरह से एक चैन में एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें 2 राउंड कंप्लीट करने हैं और हमारा ये घेर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारे सारे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रिल्स भरकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हमने सारे राउंड कंप्लीट कर लिए और 2 राउंड लास्ट के हमने एक एक डबल क्रोशिया करके करे हैं। तो ये सभी राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 2 राउंड ऐसे हैं जिसमें हमने सिंगल डबल क्रोशिया की है और इससे पहले राउंडों में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया की थी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें लेना है सुई धागा। पहले इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर और इस ऊन को कर देते हैं यहाँ से कट। अब हमें सुई धागे की हेल्प से देखिए इन प्लेट्स को कुछ इस तरह से सेट करना है, जैसे कि हम कॉटन वाली ड्रेस में प्लेट्स भरते हैं उसमें तो हमें ऊपर सिलाई लगानी होती है, लेकिन हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए सुई धागे से हमें लगाना है। धागा दिखाई देगा कोई बात नहीं है, वो भी अभी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेट को भरते जाएं और इसमें टाँका लगाते जाएं। ये देखिए जहाँ पर भी ये ऐसे उठ रहा है उसको इस तरह से सेट करना है और ये प्लेट्स भरकर तैयार हो जाएंगी। तो हम इसमें पूरे में इस हिसाब से सेट करेंगे कि इसका सर्किल बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो, उनको बराबर सेट करते हुए इस तरह से देखिए ये हमने ये अंदर ऐसे फोल्ड करा, पूरा ऐसे ही हम सेट कर देंगे और टाँके लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी सारी फ्रिल्स भरकर तैयार हो चुकी हैं। कितना प्यारा घेर आया है। आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं जैसा कि मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने इसके लिए ली है एक लेस। उस लेस को हमें या तो सिलना है या फिर चिपकाना है। तो ये देखिए मैं ये मल्टी कलर की लेस लगा रही हूँ। इसको हम ऐसे गोलाई में या तो सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे या फिर इसको हम चिपका देंगे, जैसे आपकी इच्छा करे आप इसको वैसे लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ये लेस लगा दी है इस पर और कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। बिल्कुल सिंपल है बनाना। प्लेट्स भी कितनी सुंदर आई हैं। ये देखिए बैक साइड से कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको पलट कर भी पहना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें सिंपल पहनानी है तो हम इसको सिंपल भी पहना सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये एक सी बनी हुई है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें उधर से अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैप बनाना। लेकिन कैप बनाने से पहले इसमें बांधने के लिए एक डोरी बना रहे हैं, तो जिससे कि ये बंध के और अच्छी सी लगे। इसमें मैंने डोरी डाल दी है और साथ में लगा दी हैं 2 लटकन। अब मैं कैप बनाती हूँ। कैप भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें ये 2-3 चेन बनानी है, फिर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है और इसके अंदर हमें 15 डबल क्रोशिया करनी है अपने ठाकुर जी के सिर पर, जो आराम से आ जाए। बिग लगाकर, बिना बिग के नहीं बनाना है, बिग लगाकर। ये देखें कितनी गोलाई का सर्किल उनके सिर पर आएगा, उतना हमें इसमें डबल क्रोशिया करके सर्किल बनाना है। 2-3 नंबर की कान्हा जी हैं, इसीलिए मैं इसमें 15 डबल क्रोशिया कर रही हूँ,
क्योंकि उनकी बिग पे मैंने ये रख के देखा था तो बिल्कुल सही आया था सर्किल, तो हमारी कैप भी बिल्कुल सही से बन जाएगी। तो ये पहला राउंड हम 15 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे और इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनाना है। उस राउंड को इस तरह से बुने, कहीं कहीं पर हमें डबल मतलब एक चैन में से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया भी करनी है, जिससे कि ये अभी से मुड़े ना, बिल्कुल गोल ही रहे। ठीक इस तरह से हम एक सर्किल इस पर और बना लेंगे। देखिए राउंड इस तरह से बना रहे हैं, कहीं कहीं पर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं, जिससे कि ये मुड़े ना। तो इस राउंड को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि मुड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और एकदम प्लेन सर्किल बनकर तैयार हो चुका है। ठीक, अब जब ये मुड़ेगा तो अब ये थर्ड राउंड में हल्का हल्का सा अपने आप मुड़ेगा। तो हमें जितनी भी हमारे पास चैन है उसमें एक एक डबल क्रोशिया करनी है, ये नहीं सोचना है कि ये मुड़ रहा है, अब हमें इसको मोड़ना है। तो इस पर हम 2 राउंड इस तरह से फिर से बनाएंगे कि एक चैन में एक डबल क्रोशिया। ठीक, तो इसकी गोलाई अपने आप ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर चैन में कम से कम 4 या 5 टाइम्स डबल क्रोशिया करनी है प्रत्येक चैन में। सभी चैन में 4-5 बार हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो जब हम 4-5 डबल क्रोशिया करेंगे तो इस तरह की कुछ फ्रिल्स बन जाएंगी। देखिए एक एक चैन में मैं 4-4 5-5 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ। 4 राउंड में तो हमारी ऊपर की गोलाई कंप्लीट हो गई देखिए, और नीचे ये 5वां राउंड है। 5 राउंड में हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारे में सभी चैन में 4-4 5-5 बार डबल क्रोशिया की हैं। अब ये स्टार्ट जहाँ से किया था वहीं पर आ चुके हैं। इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इस ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। देखिए पूरी कैप बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट और कर लेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगी। और देखिए आपने कितना ही इजी था इसको बनाना, एकदम ही बनकर तैयार हो गई। तो ये कैप तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। और ये ड्रेस में भी कुछ नहीं था, सिर्फ डबल क्रोशिया करनी है पूरे में, और ऐसे ही हमने कैप में डबल क्रोशिया करके बनाई है। अब हमने एक लेस का टुकड़ा लिया है और देखिए इसको यहाँ पर जितनी हमें सर पे गोलाई चाहिए उतना लेस का टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से सेट करके लगा देंगे। तो इसकी जो गोलाई है वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी। अगर थोड़ा फैला हुआ लग रहा है तो वो इस तरह से इस लेस के पीस से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ड्रेस बनकर तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, अगर आप ड्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी ड्रेस हमारी पसंद आई हो वह हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलेंगे इसी तरह की प्यारी प्यारी ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।